हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप टेम्पलेट्स को मैपिंग करेंगे और मैपिंग करके कैसे उसे इनपुट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको इस टेम्पलेट्स को यानी कि इस वाली शीट को सीधी टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताई थी, प्रैक्टिकली बताई थी। और इसके बाद में हमने यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर मास्टर्स को इंपोर्ट किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर्स को हमने इसके अंदर इंपोर्ट किया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टेम्पलेट्स को मैपिंग करके किस प्रकार से टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसका एक न्यू मैपिंग क्रिएट करके बताऊंगा और किस तरीके से आपको क्रिएट करना है और कैसे आपको क्रिएट करके उसे इंपोर्ट करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारी चीज़ें को अच्छे से सीखते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ पर इन सभी लेजर्स को टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट किया था। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पर सिंपल एक्सेल टेम्पलेट्स से मास्टर्स को इंपोर्ट किया था। ठीक है, और अब हम यहाँ पर टेम्पलेट्स की मैपिंग करेंगे। मैपिंग करके ही हम एक न्यू शीट को यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो मैं उस शीट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जिसे मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ से इसे ओपन कर लिया लेजर इंपोर्ट्स के नाम से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेजर नेम दे रखा है, ग्रुप नेम दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, डेबिट क्रेडिट दे रखा है और इसके बाद में एड्रेस दे रखा है, स्टेट और कंट्री। यहाँ पर सभी डेटास हमारे पास में अवेलेबल्स हैं और इन सभी को हम टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग शीट भी नहीं है, हमारे पास में सिर्फ एक ही शीट है और इसे हम टेलीप्राइम के अंदर इनपुट करेंगे। इसके लिए हम टेम्पलेट्स को मैपिंग करेंगे। ठीक है, मैपिंग टेम्पलेट्स करेंगे तब जाके यह डेटा टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सीधे आ जाएंगे यहाँ पर इंपोर्ट में और यहाँ पर आ जाना हमें मैनेज में। मैनेज में यहाँ पर लिखा हुआ है मैपिंग टेम्पलेट्स। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप जिसके लिए भी यहाँ पर टेम्पलेट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, मैपिंग करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर लेजर्स को इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर नेम दे रखा है, ग्रुप नेम दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर मास्टर्स को इंपोर्ट करना चाहूँगा। तो इसके लिए मुझे मास्टर्स के लिए एक मैपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना होगा और उसके बाद में यहाँ पर यदि मैं ट्रांजैक्शंस करता हूँ तो ट्रांजैक्शन के लिए मैं भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर मास्टर्स में क्रिएट के ऊपर एंटर कर लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी है न्यू कॉम के नाम से कंपनी है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर हमारी फाइल का लोकेशन भी आ चुका है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस फाइल का लोकेशन को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अगर आपके पास में यहाँ पर फाइल शो नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आपको इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ के ऊपर क्लिक करके एंटर करके और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। आप जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी दोनों फाइलें दिखाई देगी। अब आपकी जो भी फाइल है जिसे आप मैपिंग करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। इंपोर्ट के नाम से फाइल है, इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर वर्कशीट कौन सी है, अब देखिए इसके अंदर सिर्फ वर्कशीट मेरी एक ही है, यहाँ पर दे रखी है एक वर्कशीट है, वर्कशीट 1। ठीक है, तो यहाँ पर वो आ चुकी है तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैपिंग टेम्पलेट्स फॉर मास्टर्स के लिए यहाँ पर विंडो आ चुकी है। यहाँ पर सेव मैपिंग टेम्पलेट्स फॉर ऑल कंपनीज, सभी कंपनीज के लिए यह सेव होगा और उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा। अब किसका नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप जो मैपिंग्स करना चाहते हैं उस मैपिंग्स का आप क्या नाम देना चाहते हैं तो वह नाम आपको यहाँ पर दे देना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दिया है लेजर इंपोर्ट 2 के नाम से मैंने मैपिंग का नाम दे दिया है। एंटर करेंगे, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर दे रखा है टाइप ऑफ मास्टर्स। ये आप ये जो मैपिंग कर रहे हैं काय के लिए कर रहे हैं, आप ग्रुप के लिए कर रहे हैं या फिर लेजर के लिए या फिर कॉस्ट कैटेगरी या फिर कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो जिसके लिए भी आप ये मैपिंग करते हैं तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मुझे मास्टर्स लेजर्स के लिए करना है तो मैंने लेजर को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 फील्ड दिखाई दे रही है। पहली फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगी फील्ड टेलीप्राइम, टेलीप्राइम की जो फील्ड है वह यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर हमें नेम देना है। ठीक है, अगर आप इसको ज़्यादा शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है शो मोर। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम देना है तो मैं यहाँ पर नेम पे एंटर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको अभी 2 कॉलम बताए। द फर्स्ट फील्ड यहाँ पर टेलीप्राइम की हो गई और सेकंड फील्ड यहाँ पर हो गई कॉलम हेडर
एक्सेल। एक्सेल के अंदर जितने भी कॉलम्स दे रखे हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मेरा जो भी कॉलम है यहाँ पर, उस कॉलम को मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि लेज़र नेम किसके अंदर है, तो लेज़र नेम वाले कॉलम के अंदर लेज़र नेम शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पर लेज़र नेम को सिलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे। उसके बाद में ग्रुप नेम, ठीक है, यहाँ पर जो फील्ड दे रखी है यह फील्ड टेलीप्राइम के लिए है और ये जो फील्ड है यह एक्सेल के लिए है। हमने जो एक्सेल शीट यहाँ पर ले रखी है इसके लिए। तो ये जो ऊपर आप कॉलम देख रहे हैं ये सभी कॉलम के नेम यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब ग्रुप नेम हमें देना है, तो ग्रुप नेम हमने यहाँ पर कॉलम में ले रखा है तो हम ग्रुप नेम भी ले लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक बार फिर से आ जाना है और यहाँ पर हमें क्या देना है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे सामने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि हमें यहाँ पर पूरी डिटेल से शो नहीं होती है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है शो मोर, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल से शो हो जाएगी। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, लेज़र ओपनिंग बैलेंस लेना है, तो यहाँ पर दे रखा है लेज़र ओपनिंग बैलेंस, इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें देना है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में रखेंगे, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लेज़र ओपनिंग बैलेंस DR CR मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पर हमें इनको भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें सीधा DR CR को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम के अंदर भी DR CR ले रखा है। अगला कॉलम है यहाँ पर एड्रेस का, तो हम यहाँ पर सीधा एड्रेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर एड्रेस को भी सिलेक्ट कर लिया। ये हमारे कॉलम में एड्रेस के नाम से ही है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टेट, कंट्री एंड पिन कोड, ठीक है। तो स्टेट हमें यहाँ पर स्टेट को भी सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट आ गया, स्टेट को स्टेट में रखना है, एंटर। उसके बाद में हमें यहाँ पर कंट्री को रखना है, कंट्री को हमेशा कंट्री में रखना है, एंटर करेंगे। एंड लास्ट बचा है पिन कोड, तो पिन कोड को भी हम यहाँ पर पिन कोड में ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी मैपिंग्स को कम्प्लीटली कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर इसको एंड ऑफ लिस्ट करना है, तो हम सीधा यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसकी मैपिंग्स को कम्प्लीटली कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसकी मैपिंग को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे अब इन सभी लेजर्स को टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा आ जाते हैं टेलीप्राइम के अंदर। पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर लेज़र बने हुए या नहीं। मैंने एक न्यू कंपनी यहाँ पर क्रिएट की थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लेज़र व्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर 2 लेज़र पहले से बने हुए होते हैं जब हम न्यू कंपनी बनाते हैं तब। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लेज़र बने हुए हैं, बाकी लेज़र हमारे पास में बने हुए नहीं हैं। अभी हम जितने भी लेज़र इंपोर्ट करेंगे वो सभी लेज़र हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अब किसी पीछे आ जाते हैं, गेटवे टेली पे आ जाते हैं। उसके बाद में हमें आ जाना है इंपोर्ट में। हम इंपोर्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर क्या इंपोर्ट करना है, मास्टर्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए लेजर ग्रुप वगैरह जो चीज़ें बनाई जाती हैं वह सब मास्टर्स के अंतर्गत आती है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर लेजर्स को इंपोर्ट करना है तो मैं सीधे क्या करूँगा, यहाँ पर मास्टर्स पे एंटर कर दूंगा। मैंने जैसे यहाँ पर मास्टर्स के ऊपर एंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट मास्टर्स का विंडो हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पर हमें फाइल फॉर्मेट को एक्सेल में रखना है, एंटर करना है। यहाँ पर हमें स्पेसिफाई पाथ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो लोकेशन हमारी थी उस लोकेशन को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइल का नाम है वह है लेजर इंपोर्ट के नाम से फाइल का नाम है। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर आके इस लोकेशन को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हम जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पेस्ट कर दिया हमने, एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेजर इंपोर्ट के नाम से हमारी जो फाइल थी वह 2nd नंबर पे आ चुकी है। हम इसे एंटर कर लेते हैं। कौन सी शीट है, वर्कशीट नंबर, हमें यहाँ पर वर्कशीट का नाम देना है तो वर्कशीट का नाम है शीट 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कशीट नेम भी आ चुका है शीट 1, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने जो टेम्पलेट्स बनाए हैं वो टेम्पलेट यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको देखो लिखा हुआ भी है मैपिंग टेम्पलेट। तो हमने जो टेम्पलेट लिया था वह टेम्पलेट था लेजर इंपोर्ट 2 के नाम से। हम इसे एंटर कर लेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मास्टर्स भी आ चुका है लेजर, क्योंकि हमने टेम्पलेट बनाते वक्त ही टाइप ऑफ मास्टर सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद में मॉडिफाई विथ न्यू डेटा पे क्लिक करके रखना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इंपोर्ट समरी फॉर लेजर्स, इंपोर्ट समरी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। हमने टोटल यहाँ पर फिक्स एसेट के 10 लेजर्स को इंपोर्ट किया है और लोन एंड एडवांस एसेट्स के 6 लेजर्स को इंपोर्ट किया है। ठीक है, टोटल हमारे पास में 16 लेजर्स हैं। हम सीधा इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। हम जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशंस की विंडो आ जाएगी। इंपोर्टेड सक्सेसफुली की विंडो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर एंटर की दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सभी लेजर्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब हमने जो लेजर्स को इंपोर्ट किया है उनको हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें लेजर्स पे आ जाना है। और यहाँ पर लेजर्स पे आने के बाद में आप देख सकते हैं कि वे सभी लेजर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हमें सिर्फ लेजर देखना है तो लेजर व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे लेजर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सभी लेजर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी लेजर्स को यहाँ पर मैपिंग किया था वो सभी लेजर्स टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट हो चुका है और इनका एड्रेस वगैरह भी इंपोर्ट हो चुका है। अभी हमें इनका एड्रेस वगैरह देखना है कि हमने जो एड्रेस वगैरह भी इंपोर्ट किया है वो इंपोर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी लेजर्स को हम यहाँ पर ऑल्टरेशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जैसे इसको ऑल्टर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे फर्नीचर लिखा है, नेम में फर्नीचर आ चुका है, एड्रेस में यहाँ पर हमने जो एड्रेस लिया था वह एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि 107 छावनी नाका आगर मालवा, जो भी हमने एड्रेस लिया था वो एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप मैपिंग कर सकते हैं और मैपिंग करके टेलीप्राइम के अंदर किसी भी प्रकार के एक्सेल के डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट करेंगे। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।